नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा एडीओ परीक्षा के योजनाओं से संबंधित पांचवा पार्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं पांचवा पार्ट। और आज का हमारा विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ में आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता और बैंक व्यवस्था। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका उन्नत बीजों का उपयोग, उच्च उत्पादकता प्राप्त करना, भूमि को अस्थायी रूप से उपयोग करना या पशुपालन करना। आज का हमारा पांचवा भाग का विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ में आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता और बैंक व्यवस्था से संबंधित। आज का हमारा विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ में आजीविका। पांचवा पार्ट का विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ में आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता और बैंक व्यवस्था। और एमसीक्यू प्रश्न है, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्थानांतरण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन है उन्नत बीजों का उपयोग, उच्च उत्पादकता प्राप्त करना, भूमि को अस्थायी रूप से उपयोग करना, पशुपालन करना। तो एक होता है स्थायी कृषि, दूसरा होता है अस्थायी या स्थानांतरण कृषि। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भूमि को 2-4 साल यूज किए और वहाँ का जो उर्वरा शक्ति खत्म हो जाने के बाद दूसरे जगह जाकर खेती करना ही अस्थायी खेती है। तो सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आधुनिक कृषि में किसका उपयोग किया जाता है। केवल उन्नत बीज, केवल उन्नत मशीन, केवल रासायनिक उर्वरक। चौथा ऑप्शन है उन्नत बीज, उन्नत मशीन, रासायनिक उर्वरक और वैज्ञानिक तकनीकें। तो आपके सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिश्रित कृषि में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। खेती और पशुपालन, केवल खेती, केवल मधुमक्खी पालन, केवल पशुपालन। तो सही आंसर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। और ये इसका सही आंसर है, पशुपालन और खेती मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक कृषि में किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग होता है। परंपरागत तरीकों और कम तकनीक, उन्नत तकनीक, रासायनिक उर्वरक और ड्रोन तकनीक। सही आंसर इसका ए है, परंपरागत तरीकों और कम तकनीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सघन कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। कम उत्पादन, सीमित भूमि में अधिकतम उत्पादन, मध्यम उत्पादन या उच्च लागत। सघन कृषि, तो सही आंसर है सीमित भूमि में अधिकतम उत्पादन ही सघन कृषि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है। उद्योग, सेवा क्षेत्र, वाणिज्य या कृषि। तो सही आंसर है आपके डी, कृषि। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो ने क्या कहा था कि भारत की उन्नति और सभ्यता किस पर आधारित है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेवा क्षेत्र। तो सही आंसर है इसके कृषि। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके, महात्मा गांधी ने किसे भारत की आत्मा कहा था। उद्योग, कृषि, शिक्षा या सेवा क्षेत्र। तो सही आंसर है आपके कृषि।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत रहा? 27.6%, 17.7%, 42.2% या 56%? तो ये जो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना रहेगा। इसका आंसर मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की कितने प्रतिशत लोग का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? 80%, 42.2%, 56% या 69%? तो आपके सही आंसर है ए 80%। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा को किस वर्ष लागू किया गया है? 2000, 2005, 2010, 2015? जल्दी से इसके आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपके 2005। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? नारियल जटा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन या कृषि? ग्रामीण उद्योग में क्या नहीं आएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और सही आंसर है आपके कृषि। अगला क्वेश्चन। खादी एवं ग्रामोद्योग केवाईसी का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? खादी एवं ग्रामोद्योग केवीआईसी का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? 1956, 1966, 1976 या 1986? तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। और 1956 इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या कितना होता है? 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 या 100 से 200? तो इसका सही आंसर है 10 से 20, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन किस दस्तावेज से किया जाता है? कैसे पता चलेगा कि कोई स्व सहायता समूह है वो एक्टिव है? बैठक पंजी, स्व सहायता समूह का केसबुक या रोकड़ पंजी, बैंक का पासबुक या उपरोक्त सभी? तो आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें क्या तैयार कर लेना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादककर्ता संगठन, माइक्रो प्लान, माइक्रो क्रेडिट प्लान, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है इसके माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान होना चाहिए, तो ही आपको सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत लाभ मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्व सहायता समूहों के बैंक लिंक के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है बोला जा रहा है? स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों तक तय कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूहों का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली करता है।
तो इसमें बोला जा रहा है कि जो कथन है वो गलत कौन सा है, तो ये आपका तीसरा नंबर का आपका सही आंसर है बैंक बी। बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि को 3 से 7 वर्षों तक तय कर सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैंक आपको महीने के हिसाब से या वर्ष के हिसाब से ऋण लेगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, स्व सहायता समूहों को बैठक से ऋण प्राप्त करने कुछ मापदंड तय करने का कौन सा मापदंड गलत दिया गया है। 4 मापदंडों में एक मापदंड गलत है जिसको हमें बताना है। पहला है, स्व सहायता समूहों से कम 3 साल सक्रिय हो। स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्व सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चयन होना चाहिए। स्व सहायता समूहों के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर देख लीजिएगा। मापदंड तय है, जो मापदंड गलत बताया गया है। तो स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल सक्रिय होना चाहिए, तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है। ये आपका आंसर है जो गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सरकारी बैंक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सहकारी बैंक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक सरकारी सहकारी संगठन। दूसरा, वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग नियमन अधिनियम के द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित है। तीसरा, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित है। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश में सहकारी बैंकों का दायरा कम है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और सही इसका आंसर है, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रित करता है। तो ये कथन गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सहकारी बैंकों को किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सहकारी बैंकों को किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए कृषकों के द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है। सहकारी, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक या निजी बैंक। तो सहकारी बैंक को किसानों के द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाता है ऋण लेने के लिए, जैसे केसीसी। अगला क्वेश्चन है, सहकारी बैंक में खाता प्रणाली, खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है। शेयर धारक, हितधारक, कॉपीराइट धारक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है आपका शेयर धारक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों का प्रचलन दरों के बारे में पता चल सके। तो कौन सा ऐप है, भीम या पोर्टल। कौन सा वेब पोर्टल है जो कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर जो एमएसपी के बारे में पता चल सके। पहला ऑप्शन है भीम, दूसरा है भुवन, तीसरा है ई नाम, चौथा है IRCTC। तो आपके सही जो आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौती में कौन कौन सा सही है। भारत में ग्रामीण बाजार में क्या चुनौती सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बाजारों से बाजारों तक परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था,
अप्रभावी वितरण चैनल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके उपयुक्त सभी हैं। निम्न मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारतीय इलेक्ट्रिकल सामान, जल्दी चलने वाले उपभोक्ता सामग्री, एफएमसीजी या वाहन। तो इसके सही आंसर है जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री, एफएमसीजी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? आईटीसी लिमिटेड, भेल, ओएनजीसी या एससीसीएल। तो आपके सही आंसर है आईटीसी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस दुग्ध उत्पाद में वनज के अनुपात में अधिक वसा रहता है? मक्खन, घी, पनीर या दही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित रह सकता है? पनीर, खोआ, मलाई या घी। तो आपके सही आंसर है घी। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के दुग्ध में सबसे अधिक ज्यादा वसा पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़। तो आपके सही आंसर है भैंस। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? गेहूं का भूसा, मक्का, मूंगफली की खली या धान का भूसा। तो आप सभी को पता है कि धान का भूसा प्रायः पशुओं को खिलाया जाता है। भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? हरित, नील, श्वेत या लाल। ऑप्शन बी, नील क्रांति। कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो आपके सही आंसर है दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना। भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किन विशिष्ट व्यक्तियों से संबंध है? ऑप्शन है आपका वर्गीज कुरियन हरित क्रांति, एमएस स्वामीनाथन श्वेत क्रांति। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति। अगला ऑप्शन है मोटेक सिंह अहलूवालिया हरित क्रांति, सैम पित्रोदा श्वेत क्रांति। सैम पित्रोदा हरित क्रांति, मोटेक सिंह अहलूवालिया श्वेत क्रांति। तो इसके सही आंसर देख लीजिएगा बी, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पहला ऑप्शन है केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त के लिए कृषकों की पात्रता है। दूसरा, केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों को पात्रता है। उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं, उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक अपात्र हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कौन कृषक लाभ ले सकता है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन हैं, चाहे आप वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए हैं तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, नहीं किए हैं तो आपको कोई भी चॉइस सेंटर में जाके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहता है। तो इसका सी आंसर इसका उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान किया जाता है। जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य श्रेणी के लोगों के आधार पर। जनगणना के अंतर्गत जाति एवं धर्म आधारित श्रेणी लोगों के आधार पर गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा
ग्राम सभा के अनुमोदन पर, वर्तमान बीपीएल सूची के आधार पर। तो एनआरएलएम लक्षित परिवार की पहचान कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है गरीब भागीदारी पहचान पीआईपी तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। एनआरएलएम के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है? परिक्रामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष या उपयुक्त सभी। आंसर को आप कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आरकेवीआई, जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एमकेएसपी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके सही आंसर हैं महिला किसान सशक्तिकरण योजना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों के द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, कृषि कृषक कल्याण मंत्रालय से। तो इसका सही आंसर है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा असम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है? 18वां संशोधन अधिनियम 1966, 21वां संशोधन अधिनियम 1967, 22वां संशोधन अधिनियम 1969, 24वां संशोधन अधिनियम 1971। किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए गए हैं? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली, चंडीगढ़। दादरा एवं नगर हवेली। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। तो आपके सही आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, आईएएस अधिकारियों में से कौन सा भारत का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या संसदीय सचिव। सही आंसर है आपके कैबिनेट सचिव। सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? महापौर, नगर आयुक्त, दोनों के पास या इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं, नगर आयुक्त के पास। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। दक्षिण पूर्व आपका सही आंसर है। कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या मैग्नीज। सही आंसर है इसके मैग्नीज। कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तीर्थगढ़, तीरथगढ़, चित्रकूट, रानीदह, अमृतधारा। तीरथगढ़। कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी या पुरई। सिलतरा। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर है? कुशाऊ भाऊ ठाकरे, हिदायतुल्लाह, डॉक्टर सीवी रमन या स्वामी विवेकानंद। तो विधि है आपके हिदायतुल्लाह, HULU। कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। कौन सा राज्य की संस्कृति का आधार है? जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम, उपयुक्त सभी। सही आंसर है आपके जनजाति जीवन शैली। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य में शासन करने वाले किस वंश के राजाओं ने त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि को धारण किया है? नल वंश, सरबपुरी वंश, सोम वंश, पांडु वंश। सही आंसर है आपके सोम वंश।
अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का मराठा सूबेदार कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कॉलब्रुक आया था? केशव गोविंद, बिकाजी गोपाल, विठल दिनकर, महिपत राव। सही आंसर है आपके केशव गोविंद। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका के संपादक गिरफ्तार हुए थे, तो कौन से संपादक थे जो गिरफ्तार हुए थे बोला जा रहा है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी, माखालाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे। तो आपके सही आंसर है माखालाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? रायपुर, बिलासपुर, धमतरी या दुर्ग? ऑप्शन कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपके दुर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध पुरातात्विक और पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद या धमतरी? सही आंसर है आपके महासमुंद। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? कर्मा, कक्सार, सुआ, राउत? पारंपरिक लोक नृत्य है सुआ। भारतीय संविधान के अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कितने जनजाति सूचीबद्ध है? ऑप्शन है आपके 24, 30, 36 या 42? सही आंसर है आपके 42। मारिया, मुरिया एवं डोरला किस जनजाति की उपजनजाति है? बैगा, कमार, गोंड, कंवर? सही आंसर है आपके गोंड। किसने छत्तीसगढ़ की जनजातियों की संस्था गोटुल का अध्ययन किया? श्यामाचरण दुबे, वेरियर एल्विन, फ्यूरर, डेमन, हेमन डॉफ, हीरालाल शुक्ल? तो सही आंसर है आपके वेरियर एल्विन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन, के सुंदरम, विनोद कुमार राय, उर्जित पटेल? सही आंसर है आपके सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा किस स्वतंत्र संस्था के संगठन का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर है आपके निर्वाचन आयोग। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, आज का हमारा एमसीयू हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।